वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर में मूव करने के लिए जो पहला तरीका हम देखेंगे उसमें हम जो वर्डप्रेस वेबसाइट के कंटेंट हैं उनको उठाएंगे, डेटाबेस को उठाएंगे। और ये काइंड ऑफ मैनुअली होगा कि हम डेटाबेस का बैकअप ले लेंगे और जो वेबसाइट का कंटेंट है उसका बैकअप ले लेंगे और उसके बाद उसको अपलोड करेंगे नए सर्वर के ऊपर। ये काइंड ऑफ एक मैनुअल मेथड होगा। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, सी पैनल की जरूरत पड़ेगी। वहां से आप डेटाबेस का बैकअप उठाएंगे और वेबसाइट का कंटेंट का बैकअप उठाएंगे। फिर आपको फाइलज़िला की जरूरत पड़ेगी, आप उसको मूव करेंगे सर्वर के दरमियान। और जरूरी नहीं कि ये मेथड, इसको हम बेस्ट मेथड कहें, ये एक मेथड है, आप इसको देख लें। अगर आपको ये फिजिबल लगता है तो आप इस मेथड को यूज करते हुए वेबसाइट को बिटवीन सर्वर मूव कर सकते हैं। तो हमें तीन चीजें करना होगी। हमें सबसे पहले कंटेंट चाहिए, यानी कि पीएचपी फाइल्स चाहिए वर्डप्रेस के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद हमें डेटाबेस चाहिए। एंड देन थर्ड नंबर पे हमें क्या करना होगा कि जब न्यू सर्वर पे हम चले जाएंगे तो वहां पे हमें परमालिंक्स वगैरह, जो उसके लिंक्स हैं, रेफरेंस पॉइंट वगैरह, वो अपडेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेटाबेस यहाँ से कॉपी करेंगे। सी पैनल में हम जाते हैं और सी पैनल में जाके यहाँ पे आपके पास यूटिलिटीज अवेलेबल होती हैं और नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे, बल्कि आपकी स्क्रीन पर राइट नाउ आ रहा है यहाँ पर बैकअप, आप बैकअप पर जाएंगे। और बैकअप पे जाके जब हम बैकअप को ओपन करेंगे तो वो हमारे सामने स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर अब आपके सामने डेटाबेसेस आ रही हैं। जो डेटाबेसेस आप जिनका बैकअप उठाना चाह रहे हैं, आप उनको सेलेक्ट करेंगे तो उसका बैकअप डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो इस वक्त ये क्या हो रहा है, डेटाबेस का जो बैकअप है वो डाउनलोड हो रहा है। हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमें कंटेंट उठाना है। तो कंटेंट उठाने के लिए हम दोबारा सी पैनल के होम पेज पर जाएंगे और सी पैनल के होम पेज पर जाके वहाँ पे हमारे पास एक यूटिलिटी होगी जिसमें हम यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है वो यूटिलिटी। उसके लिए भी हम सेम यूटिलिटी इस्तेमाल करेंगे बैकअप की। और बैकअप में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगी होम डायरेक्टरी की। तो अब अगर तो आपकी होम डायरेक्टरीज मल्टीपल हैं, तो उसमें मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, जैसे इस वेबसाइट में मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, तो हो सकता है कि इस सूरत में मेरा जो डाटा हो वो बहुत हैवी हो जाए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक सिलेक्टिव एक फोल्डर चाहिए, यानी कि होम पेज के अंदर मुझे कोई एक डायरेक्टरी चाहिए जिसमें मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा था। तो मैं इस ऑप्शन को यूज नहीं करूंगा। अगर फर्ज करें कि आपके जो सर्वर वन था वहां पर सिर्फ एक ही वेबसाइट थी और उस सूरत में डाटा उसका ज्यादा हैवी नहीं था, तो आप होम डायरेक्टरी को उठा लेंगे तो होम डायरेक्टरी का सारा जो बैकअप होगा वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन मेरे केस में होम डायरेक्टरी के अंदर वर्डप्रेस की मल्टीपल इंस्टॉलेशन हैं, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि मैं एक अलग से जो बैकअप है सिर्फ उस डायरेक्टरी का वो उठाऊंगा। उस वो बैकअप उठाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ से सी पैनल में जाऊंगा और सी पैनल में जाके मैं यहाँ से फाइल मैनेजर में जाऊंगा। और फाइल मैनेजर जब मेरे सामने ओपन होगा वो इस तरह से मेरे सामने ओपन होगा। यहाँ पर अब मैं चला जाऊंगा पब्लिक HTML के अंदर, ऑलरेडी पब्लिक HTML के अंदर हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डर है होटल के नाम से। मुझे इस वेबसाइट को कॉपी करना है। तो अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंप्रेस। तो इसको मैं यहाँ से gzip में कंप्रेस करूंगा, क्योंकि gzip की कंप्रेशन जो है वो इसका साइज सबसे मोस्टली कम से कम कर देगी। तो अब ये इसका बैकअप जो है वो इसको कंप्रेस कर रहा है। इसके अंदर जितनी फाइल्स थी वो सारी की सारी यहाँ पर कंपोज हो गई। इसको स्क्रॉल डाउन करके आप ये देख लीजिएगा कि आपका जो कोई एरर ना हो लास्ट लाइन पे। राइट नाउ देखिए यहाँ पर एक एरर मेरे सामने आ रहा है कि डिस्क कोटा एक्सीडेड। दैट मीन्स कि ये जो कंटेनर है होस्टिंग का, इसमें डिस्क कोटा एक्सीड हो गया, जिसकी वजह से जो बैकअप है वो जनरेट नहीं हो सका। तो हम यहाँ पे एक आधा अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, अगर उससे हमारा हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम यहाँ पे इसको फिर करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको होटल को डिलीट करता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ये टू गुड भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मुझे होटल न्यू भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और मुझे ये होटल चाहिए, तो मैं क्योंकि अब डायरेक्टली डिलीट कर चुका हूँ, दो मेजर इसमें डाटा था। अब मैं कंप्रेस करके देखता हूँ कि क्या कंप्रेस होता है। यहाँ से मैं अब कंप्रेस फाइल्स करता हूँ तो ये अगेन कंप्रेशन चलेगा
और मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके एंड तक देखूंगा कि कोई एरर तो नहीं आ रहा मेरे पास। तो जिसको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, 1 आध मिनट में आई थिंक ये यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, बैकअप जनरेट हो गया जी। हम इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं लास्ट मोमेंट तक कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आखिरी फाइल तक एक्सट्रैक्ट हो गई है, सॉरी कंप्रेस हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। बिटवीन सर्वर मूव करने के लिए आप एक स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में वो स्क्रिप्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक मेथड शेयर कर रहा हूँ कि आप कैसे फाइल्स को बिटवीन सर्वर मूव कर सकते हैं। दिस इज वन मेथड, नॉट द ओनली मेथड एंड नॉट द बेस्ट मेथड। जो बेस्ट मेथड की डिबेट होगी वो हम बाद में कभी कर लेंगे। अब मैंने क्योंकि इसको कंप्रेस किया, अब मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये भी मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास दो चीजें आ गई, मेरे पास डेटाबेस भी आ गई, मेरे पास जो इसका कंटेंट है या पीएचपी फाइल्स है वो भी आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, फाइलजिला पे जाऊंगा और फाइलजिला पे जाके मैं लॉग इन करूंगा उस सर्वर के ऊपर जहाँ पे मुझे फाइल्स को मूव करना है। तो ये फाइल्स हमारी हमारी फाइल्स स्टिल डाउनलोड हो रही हैं। तो अब हम इस दौरान क्या करते हैं, इस टाइम की यूटिलाइज करते हैं और डेटाबेस को अपलोड कर लेते हैं। तो इस वक्त मैं नए सर्वर के डेटाबेस सॉरी सी पैनल को ओपन कर चुका हूँ। यहाँ से मैं इसको लॉगिन करूंगा और लॉगिन करके मैं इसको ओपन करूंगा और यहाँ पर मुझे फाइल मैनेजर मिलेगा। तो फाइल मैनेजर पे जाने से पहले, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ बैकअप को, तो मैं यहाँ से बैकअप पे जाता हूँ और बैकअप में जाके यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ जी, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको चूज अ फाइल करता हूँ और चूज अ फाइल करके वो जो मैंने डेटाबेस जनरेट की थी उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने अपलोड कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि वो डेटाबेस मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। मीनवाइल हमारी फाइल्स जो है वो अपलोड हो रही हैं। सो डेटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। और अब मुझे यहाँ पे एक यूज़र भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। और मैं बैक साइड होम पेज पे दोबारा जाऊँगा, सी पैनल के होम पेज पे। सी पैनल के होम पेज में आके आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आएगी माई एसक्यूएल डेटाबेसेस। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपके पास डेटाबेसेस की लिस्ट आ रही है। तो यहाँ पे ये देखें कि इसमें आपके पास यूज़र अवेलेबल है, इसमें भी यूज़र अवेलेबल है, लेकिन इसमें यूज़र अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ से क्या करें, आप एक नया यूज़र क्रिएट कर लें और यूज़र क्रिएट करके आप यहाँ पे फिर उसको राइट्स दे दें। तो यहाँ से हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे और इसको हम लिखते हैं कि यही इसका नाम कर देते हैं जी। पासवर्ड हम यहाँ पे इसका जनरेट कर लेते हैं और उस पासवर्ड को हम सेव कर लेंगे। तो ये पासवर्ड जनरेट कर लिया हमने, यहाँ से इसको क्रिएट किया। तो ये हमारा यूज़र नेम क्रिएट हो गया। उसके बाद हम गो बैक गए और वापस जाके हमने क्या किया, हम दोबारा यहाँ पे यूज़र लिस्ट में आए और यूज़र लिस्ट में आके हमने यहाँ पे इस यूज़र को राइट्स दे दिए, इस यूज़र के ऊपर ऐड किया। ऐड करके यहाँ पे और प्रिविलेजेस किया एंड मेक चेंजेस कर दिया। तो अब हम यूज़र को राइट्स दे दिए। तो अब तक जबकि हमारा अभी कोड रेडी नहीं हुआ, इस दौरान हमने क्या किया, हमने डेटाबेस को रेडी कर लिया और डेटाबेस में जो हमने कनेक्शन वगैरह करने थे वो हमने कर लिए। तो डेटाबेस भी जो हमारी फाइल्स है वो भी तकरीबन 34 MB का डाटा है, जिसमें तकरीबन 60 MB का डाटा मूव हो चुका है और इसमें अबाउट 2 मिनट्स लगेंगे। तो जैसे ये कंप्लीट होता है मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद आपका क्या होगा। तो डाटा डाउनलोड हो चुका है जी। अब हमें इस डाटा को ट्रांसफ़र करना है सर्वर के ऊपर, और सर्वर पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम जाएंगे फाइलज़िला के ऊपर और यहाँ पे हम फाइलज़िला को ओपन कर लेते हैं और क्विक कनेक्ट करेंगे जी। क्विक कनेक्ट करके तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे उस फाइल को इसके फोल्डर में। तो अभी इसको लोड होने दें और यहाँ से आप इसको ब्राउज करें। तो हम यहाँ से इसको पब्लिक HTML में करेंगे। मैं फोल्डर को ट्रैक करूँगा जहाँ पर ये पड़ा है और वहाँ से ट्रैक करके मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा पब्लिक HTML के फोल्डर के ऊपर। तो मैं यहाँ से फोल्डर को उठा के ट्रैक करने जा रहा हूँ पब्लिक HTML के फोल्डर में। तो अब ये मुझे बता रहा है कि ये आपका जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि डाटा थोड़ी MBs का है, सो इट विल टेक सम टाइम।
अब जब ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो हम नए सर्वर के सी पैनल में जाएंगे और वहां पे जाके इसको अनकम्प्रेस करेंगे, उसके बाद डेटाबेस के कनेक्शन कनेक्शन करेंगे, तो फिर हम इसको मूव, ये हमारा जो मूव है वो ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाएगा। सो मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ डाटा अपलोड होने के बाद कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, वो जिप फाइल जो हमने बनाई थी, वो जिप फाइल ट्रांसफर हो चुकी है और इस वक्त पब्लिक एचटीएमएल के फोल्डर में अवेलेबल है। अब मैं चाहूंगा अपने सोर्स सर्वर के ऊपर, जो कि ये है, इसके मैं पी सी पैनल के होम पेज में दोबारा जाऊंगा। सी पैनल के होम पेज में जाके यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर को ओपन करूंगा। तो फाइल मैनेजर में मैं पब्लिक एचटीएमएल में जाता हूँ। पब्लिक एचटीएमएल में यहाँ पर मुझे वो फाइल मिलेगी जो कि ये मैंने अभी अपलोड की। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो क्योंकि मैंने जब जिप फाइल बनाई थी तो मैंने डायरेक्टरी की बनाई थी, तो अब क्या होगा, जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा तो साथ ही वो डायरेक्टरी भी बन जाएगी। तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना होगा कि अगर आपने डायरेक्टरी ओपन की थी और उसको जिप फाइलें, उसकी जिप फाइल बनाई थी, तो फिर जो आपकी फाइल्स अनकम्प्रेस होंगी वो इसी डायरेक्टरी में हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो हमारी यहाँ पे फाइल्स जो है वो अनजिप हो चुकी हैं जी। और इसमें भी आप देखें, हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया कि यहाँ पे भी डिस्क कोटा का मसला है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसकी स्पेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और मैं इसकी स्पेस एक्सटेंड करता हूँ, फिर इसके बाद मैं दोबारा अटेम्प्ट करता हूँ। तो हम इस फोल्डर को डिलीट करेंगे जी। डिलीट करके यहाँ से दोबारा इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। स्पेस हम लोग बढ़ा चुके हैं। यहाँ से हम इसको जिप फाइल को पकड़ेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट फाइल्स करेंगे। तो ये फाइल्स दोबारा एक्सट्रैक्ट होंगी, और इस बार जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमें इसका कनेक्शन वगैरह जो है वो अपडेट करने होंगे। सो अब ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ से आप इसको एंड पे देखें तो कोई एरर नहीं है। और यहाँ पर आप अगर देखें तो ये आपका एक फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है जिसमें सारी फाइल्स आ चुकी हैं। तो अब आपको अगेन क्या करना है कि आप वर्डप्रेस की जो WP कॉन्फ़िग फाइल है, वहां पे जाके आपको डेटाबेस के जो कनेक्शन होंगे वो अपडेट करना होंगे। तो अब हम जाते हैं यहाँ से दोबारा फाइल जिला में। यहाँ से हम जाएंगे पब्लिक एचटीएमएल के अंदर। पब्लिक एचटीएमएल के अंदर होटल, होटल में यहाँ पे हमारे पास फाइल होगी WP कॉन्फ़िग। इसको हम एडिट करेंगे, और इसको जब हम एडिट करेंगे ये हमारे सामने ओपन होगी। और यहाँ से हमारे पास जो डेटाबेस के कनेक्शन हमने सबसे पहले बनाए थे जब हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा था, वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो मैं फाइल पे, क्योंकि डाटा है तो मैं उसको भी राइट नाउ स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कर रहा, लेकिन मैं कनेक्शन अपडेट कर लूँ। सो हम सारे कनेक्शन जो है वो अपडेट कर चुके हैं, और अपडेट करके फाइल को सेव करेंगे। फाइल को जब सेव करेंगे तो ये फाइल जिला हमें कहेगा कि फाइल को मैं अपलोड कर दूं। तो यहाँ से हमारी जो फाइल होगी वो आपको स्क्रीन पर नजर आ गया। इसको हम यस करेंगे तो ये फाइल अपलोड हो गई। अब हमें एक और प्रोसेस करना है। हमें जाके जो यूआरएल है उसको चेंज करना होगा कि जिस पर हमने अपनी वेबसाइट को शो करना है। यहाँ से हम जाते हैं और फाइल जिला में दोबारा गए, और इस वक्त हम दूसरे सर्वर पे हैं। हम इस सर्वर पे अपने इसको, यहाँ से हम जाते हैं सी पैनल के होम पेज पे। सो ये हम आ गए सी पैनल के होम पेज पे, और यहाँ से हम जाएंगे PHP माई एडमिन में। ये डेटाबेस यहाँ पे आ चुकी है। इस डेटाबेस को हम ओपन करेंगे। डेटाबेस को ओपन करके फिर हम यहाँ से उस टेबल को ब्राउज कर लेंगे, ऑप्शंस, WP ऑप्शंस, और उसके बाद यहाँ पर हम इसका ये URL चेंज कर देंगे। इससे पहले हम साइट को एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि जो साइट हम करने जा रहे हैं उसमें SSL है कि नहीं। अगर SSL है तो हम उसको HTTPS पे करेंगे।
सो SSL नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसको हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ कॉपी करते हैं, स्वाइप करते हैं और यहाँ से होटल कॉपी किया और अगेन इसको यहाँ पर मैं कॉपी किया होटल। तो अब हमने यहाँ पे कनेक्शन भी अपडेट कर दिया।